सो वेलकम सभी लोगों का इस पर्टिकुलर क्लास में, इस मास्टर क्लास में। आज रिलेशनशिप को लेकर कुछ एक खास क्लास करा रहा हूं जो मेनली आपकी रिलेशनशिप को और बेटर बनाएगा। जो भी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है उसे ठीक करने में मदद करेगा और आपकी लाइफ में लव एंड हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। सो आज की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज का क्लास का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ लविंग रिलेशनशिप विद कॉर्ड कटिंग टेक्निक। ओके, सो मेनली हम आज कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करेंगे और रिलेशनशिप को कैसे हम बेटर बना सकते हैं। इनफैक्ट कॉर्ड कटिंग से हम लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब को ओवरकम करने में इससे मदद मिलती है। सो इसीलिए इस क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा सो दैट आप इसे याद रख सके। बाकी इसका पूरा वीडियो आपके सामने है, आप उसे सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, राइट। सो सबसे पहली बात, एनर्जी कॉर्ड क्या है। ये जो हम कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं जिसको हम एनर्जेटिक कॉर्ड्स बोलते हैं, ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स किस तरीके से होता है, कैसे ये दो लोगों के बीच में क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स होते हैं तो वो क्या होता है, तो इसी के बारे में हम पहले जानेंगे। तो एनर्जी कॉर्ड, ओके, सो मेनली नाम से ही पता चल रहा है कि एनर्जी का कॉर्ड है, कुछ तारे हैं, कुछ पाइपें हैं जो आपके ऑरा के साथ अटैच है। ओके, हम लोग जब तक इसके बारे में नहीं जानते, जब तक हम अवेयर नहीं होते, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसे भी नहीं समझ पाते। तो मेनली हमारी लाइफ में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, मेनली लाइफ में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, राइट। आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपको पता है कि आप फुल एफर्ट कर रहे हो, पूरी तरह से आप तैयारी के साथ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो काम होने वाला होता है, काम ना हो, राइट, आपको बाधाएं आए, आपको दिक्कत आए, आपको चैलेंजेस आए। एक तो लाइफ में कहीं भी हो सकता है, दूसरी तरफ मेनली रिलेशनशिप में यह रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए आज हम रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाना सीखेंगे ताकि हम अपनी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करें, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में उस लव एनर्जी को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली बाकी फ्रंट्स में भी वो सक्सेस नहीं मिल सकता। आप रिलेशनशिप को बेटर नहीं बना रहे हो तो आपका करियर ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ में बाकी जो चैलेंजेस है वो आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेनली हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाना है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मेनली हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, अपने घर में भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, पड़ोस में पड़ोसियों के साथ, और जाके वर्किंग प्लेस में आपके कलीग्स, आपके बॉसेस के साथ, मतलब हर जगह इंसान होते हैं और उनके साथ आपका कुछ ना कुछ एनर्जेटिक का कॉर्ड होता है। कैसे होता है, पहली बात देखो, ये जो एनर्जेटिक कॉर्ड है ये आपके ऑरा में लगा होता है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके साथ जो इंसान के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी टाइप का भी रिलेशनशिप। जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा भाव करते हैं, सामने भी अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे भी अच्छी बात करते हैं, उसको हम बोलेंगे गुड रिलेशनशिप। और जब इस टाइप के गुड रिलेशनशिप हो तब भी कॉर्ड लगे होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जेटिक कॉर्ड है, वो पॉजिटिव है क्योंकि उससे आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक रूप में, सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में पॉजिटिव कन्वर्सेशन चलता है। डायरेक्टली मुंह से बात नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी वाइब्रेशनल लेवल में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है और वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी और आपकी माँ के बीच में, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है सबसे पवित्र होता है, सबसे ज्यादा प्यार भरा होता है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट भरा होता है, और उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। क्लियर है? ऐसे ही किसी भी एग्जाम्पल के साथ, आप किसी भी रिलेशनशिप के साथ आप अपना एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने बोला माँ और बच्चे का। ओके, दोनों की रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है, आप माँ पर भरोसा कर सकते हो, माँ आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करती है, दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, और आप अपनी माँ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो माँ भी आपके आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही और भला ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपकी और माँ के बीच में एनर्जेटिक कॉर्ड है, तो ये कैसा कॉर्ड है, पॉजिटिव कॉर्ड है।
लविंग कॉर्ड है, हैप्पीनेस से भरा कॉर्ड है, तो ऑफ कोर्स ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल माँ के केस में क्या होगा, वो आपको आशीर्वाद देगी। वो हमेशा चाहेगी कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हमेशा आगे प्रगति करते रहे, उन्नति करते रहे। तो वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रही है ना, ऑल द टाइम। तो पॉजिटिव एनर्जी कॉर्ड है, जो आपको भर भर के पॉजिटिविटी देता है, भर भर के आशीर्वाद देता है। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ हम जिस कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव कॉर्ड्स नहीं, नेगेटिव कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब ये कहां से आएगा? उन लोगों से आएगा जिससे आपका कुछ ना कुछ भेदभाव है, कुछ ना कुछ मन मुटाव है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ घटना घटी है जो सही नहीं था, प्लेजेंट नहीं था, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ अनबन हुई है। तो ऐसे में उनका, आपका दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना है, वहां पर जो कॉर्ड्स लगे हैं वो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं। ओके, और वो नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड आपके पॉजिटिव एनर्जी को भी खींचता रहता है, वहां से तो नेगेटिव एनर्जी आ ही रही है। ओके, सुना होगा ना आपने कि किसी की बुरी नजर लगना, किसी की हाई लगना, सुना है आप लोगों ने? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स, राइट। तो जब हम बोलते हैं कि भाई आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर हम बोलेंगे कि भाई किसी की हाई लग गई है, तो क्या हुआ? दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, मन मुटा हुआ था, आपने कुछ गलत बोल दिया, उन्होंने कुछ आपसे कुछ ऐसा कह दिया। तो दोनों के बीच में जो विचार चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। आप उसके बारे में नेगेटिव सोचकर नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, वो आपके बारे में बात करके पीठ पीछे किसी और के साथ बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे भी नेगेटिव वाइब्रेशंस बन रहे हैं, जो आपके कॉर्ड के साथ, आपके ऑरा के साथ कनेक्टेड है, कॉर्ड के साथ। तो क्या होगा? आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेगी, और ये नेगेटिव एनर्जी आपको दुख देता है। सबसे बड़ी बात कि ये कई तरीके की बीमारी भी पैदा कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको डाउन कर सकता है, आपके अंदर कुछ एनर्जेटिक काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है, और वो आपको बीमार, कई बार बहुत बीमार भी बना सकता है। दूसरी तरफ ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है, कई सारे काम आपके बनने बंद हो जाते हैं, बार बार फेलियर्स आते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल होगा, आपके अपने घर में, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, आपके देवरानी जेठानी के साथ, किसी के साथ भी, घर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप पड़ोस में जाएंगे, पड़ोसियों के साथ भी आपके अच्छे टर्म्स नहीं होंगे। आप वर्किंग प्लेस में जाएंगे, कलीग्स होंगे, आपके बॉसेस होंगे, उनके साथ आपके रिलेशनशिप बेटर नहीं बनेंगे। वाई? क्योंकि एनर्जी अंदर से खराब हो रहा है, अंदर ब्लॉकेजेस बनती जा रही है, आपका ऑरा एक नेगेटिव मैग्नेट बन रहा है। वाई? बिकॉज वो एनर्जेटिक कॉर्ड लगे हुए हैं उनसे, जिनसे कभी आपकी कोई प्रॉब्लम थी, और वो अभी तक वो चिपके हुए हैं आपके साथ, और आपको बार बार नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो क्या हमें उस पर्टिकुलर नेगेटिव कॉर्ड को काटना चाहिए? यस नो इन द चैट बॉक्स लिखेगा, काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, और काटना है तो कैसे काटना है, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल टेक्निक होगा, हम लोग उसको जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि इससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आपके जो भी रिलेशनशिप है, ओके, कोई भी रिलेशन, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास्ट की कुछ नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो बार बार आपके माइंड में आ रहा है कि उसने ऐसे कैसे बोला, उसने ऐसे मुझे हर्ट किया, मुझे, मेरी ऐसी बेइज्जती हुई, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, जो भी आप सोच रहे हो, ये बार बार आपको दिक्कत देगा, क्योंकि आपके माइंड में रिकरेंट थॉट्स आ रहे हैं बार बार। ठीक है, उससे क्या होगा? फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड, आप एकदम से नेगेटिवली लो हो जाओगे, इमोशन पूरा लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, बार बार आपको गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, आप चिंता कर सकते हो, डरने लग सकते हो, इसीलिए इसी से एंजाइटी हो सकती है, कई बार ओसीडी का प्रॉब्लम, कई बार डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ओके, एंड डिफिकल्टी मूविंग ऑन और क्रिएटिंग न्यू कनेक्शन। तो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से कई बार आप न्यू रिलेशनशिप, जो कि आप बनाना ही पड़ता है आपको, वो नहीं बना पाते, और फिर आपको दिक्कत होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग में, चाहे वो किसी के साथ हो, घर में हो, पड़ोस में हो, ऑफिस में हो। जरूरत तो है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी वो हमें रोक रहा है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए कॉर्ड कटिंग की पूरी तरह से आपको जरूरत है, अगर यह सब कुछ हो रहा है तो। राइट ना, ये देखते हैं कि हमें इसमें क्या करने से कॉर्ड कटिंग होगा। ओके, एक सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, फिर उसको थोड़ी देर के लिए आप हल्का सा
करके भी देख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें विजुलाइज करना है उस इंसान को जिसके साथ आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। ओके, अगर वो याद है आपको कि भाई किसके साथ प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मली याद होता है, तो हम उन्हें याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे मतलब कल्पना करेंगे और सोचेंगे कि उनका कहीं ना कहीं कॉर्ड लगा है। अब ये कॉर्ड कहाँ लगा है ये आप खुद ही तय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्यादा दिमाग में चिंता हो रही है, नेगेटिविटी आती है, तो आप सोच सकते हो कि आपका वो कॉर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, माथे पे। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, इमोशंस आपके बैलेंस नहीं है, आप सोच सकते हो कि गले में लगा हुआ है, विशुद्ध चक्र। ठीक है, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है, दूसरों से भी प्यार आपको करना मुश्किल हो रहा है, आपको वो लव और करुणा जो है ये जो पर्टिकुलर कंपैशन जो बोलते हैं वो अगर फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पे हार्ट चक्र पे लगा हुआ। अगर आपका पूरा डाइजेस्टिव इश्यूज खराब है, पेट पेट आपका खराब रहता है, आपके आपके आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप सोच सकते हो कि पेट में वो कॉर्ड लगा हुआ है। ऐसे ही आप सोचो कि आपको बॉडी में कहाँ पर आपको ये सिग्नल मिलता रहता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जहां पे भी आपको लगता है ना, सोचो, कल्पना करो कि वो कॉर्ड वहां लगा। ठीक है, एंड मेंटली एंड वर्बली स्टेट योर इंटेंशन टू कट द नेगेटिव। या तो आप मेंटली कर लो या फिर आप वर्बली मुंह से बोल लो, कुछ ऐसा इंटेंशन बोलो कि मुझे अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, अपने आप को लविंग रिलेशनशिप में लाने के लिए, एक लव मैग्नेट बनने के लिए, इस पर्टिकुलर कॉर्ड को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसे काटने के लिए तैयार। एंड विजुलाइज कटिंग द कॉर्ड विद लाइट टूल। कुछ भी आप ले सकते हो, आप सीजर भी कर सकते हो, अपनी दो उंगलियों को ऐसे करके भी काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉर्ड लगा हुआ है, मैं सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ बंद करके आंख, और मैंने यहाँ से कट कर दी, और मैंने सोचा और एज्यूम किया कि ये कट हो गया है, अब उसकी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वो कॉर्ड कटिंग करने में आसानी होगी, और धीरे धीरे डेली बेसिस पर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो महसूस होगा कि हाँ, उससे रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो गया। राइट, ठीक है, एंड फोकस ऑन हीलिंग एंड क्लोजर। उसके बाद आप अपने आप को हील होने दें, आप पूरी तरह से अलाउ कीजिए कि मैं हील हो रहा हूँ, और मेरे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस वो दूर हो रही है। व्हाई? बिकॉज मैंने वो कॉर्ड कटिंग कर लिया है, उनसे जो प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व कर लिया है। फेयर इनफ, सबको समझ में आया? एंड देन बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ कॉर्ड कटिंग फॉर रिलेशनशिप, इमोशनल फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली बहुत दिक्कत हो रही है, कोई भी इमोशनल आपको प्रॉब्लम आ रही है जो नेगेटिव है, लो है, उसमें आपको फ्रीडम मिलेगा, और इमोशनली आप पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होना शुरू होंगे। क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ में, क्योंकि आपके पास रिलेशन की वजह से आप अभी स्टक हो, तो वो कम्युनिकेशन अब बेटर हो जाएगी, क्योंकि पहले वाली जो भी प्रॉब्लम थी उसे आपने छोड़ दिया है। अब आप फ्रीली बात कर सकते हो, नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हो। इम्प्रूव द इमोशनल एनर्जी टू अट्रैक्ट लव, एंड देन आप महसूस करोगे कि आपके अंदर की ब्लॉकेजेस दूर होने से आपका ऑरा एक पॉजिटिव मैग्नेट बन गया है, और आप अब लव को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ओके, सो ये लव मैग्नेट बनने का एक तरीका है कॉर्ड कटिंग। ठीक है, एंड देन उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। ओके, जो काम नहीं बन रहे थे बनने लगे हैं। ओके, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपके बिजनेस अच्छे हो रहे हैं। ओके, लोगों के साथ में आपकी अच्छी रिलेशनशिप बन रही है, अच्छी हीलिंग हो रही है। तो ये सब कुछ जब होने लगे, तो आप मान लो कि आपकी कॉर्ड कटिंग हो रही है। एक दिन में होगा नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कई बार कुछ महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड कि आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ सावधानी भी रखनी है। ओके, एक तो हमें ये जानना है कि ये जो कॉर्ड कटिंग है, इसका इसका इसके अंदर में सिर्फ कॉर्ड कटिंग करने से नहीं होगा, हमें हीलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हीलिंग आप किसी भी टाइप से कर सकते हो। अगर आप नॉन रेकी पर्सन हो, तो हीलिंग मतलब है कि आप अलाउ करोगे आपके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटे जो धीरे धीरे आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। वो पॉजिटिविटी से हो सकता है, वो आप योगा प्राणायाम से हो सकता है, कोई मेडिटेशन से हो सकता है। राइट, जिससे हम अंदर की हीलिंग को होने दें। या फिर अगर आप रेकी हीलर हैं,
तो रेकी से हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग करने से आप आराम से कॉर्ड कटिंग कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कैंची लेके काट देंगे तो हो जाएगा, राइट। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, किसी भी वजह से कुछ भी इश्यू हो सकता है ना, उसको बिना रिजॉल्व किए आप सोचोगे कि कॉर्ड कटिंग करके मैं छुट्टी पा लूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो अनरिजॉल्व इश्यू को पहले एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि दो देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा हो गया है, पैसे को लेके हुआ है, ओके। दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन थे। जेठानी ने देवरानी को कुछ पैसे दे दिए, कुछ लाख रुपए, कुछ अच्छे काम के लिए, जो काम बनना था बन गया, लेकिन बाद में पैसे मांगने पर दोनों के बीच में अनबन हो गई कि तुमने कैसे पैसे मांग लिए, मैं तो देने ही वाली थी, कुछ ऐसी बात हुई और दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया। और नॉर्मली आपको पता है पैसे से रिलेशनशिप खराब होता है। अब हो गया, अब उनके साथ वो रिजॉल्व नहीं हुआ केस, ओके। आपने उनको जो पैसे देने थे वो तो दिए ही नहीं आपने, और आपने बोला कि चलो कॉर्ड कटिंग कर लो। उससे नहीं होगा। आपको किसी तरीके से उनके साथ बात करके कि ठीक है हम आपको दे देंगे, अब हमारे बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आपके पास पैसे हैं तो देकर खत्म करो, ऐसे करके उसे रिजॉल्व कर लेना है। जो भी झगड़े का कारण था उस कारण को एटलीस्ट आप ठीक कर ले, या तो ठीक करने का वादा करें कि चलो हम लोग ठीक कर लेंगे, वो हो जाएगा। तब जाके आप कॉर्ड कटिंग करेंगे तो आपकी वो जो पर्टिकुलर पर्पस है सॉल्व होगा, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करना और लव मैग्नेट बनना, ओके। सो अनरिजॉल्व इशू को ठीक करना है पहले, उसके बाद कॉर्ड कटिंग करने से तब जाके आपको सही रिजल्ट दिखेगा। एंड प्लस ऐसे कॉर्ड कटिंग में, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज को दूर करने की बात है, तो इसमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए। कोई एक्सपर्ट हो, कोई बड़े गुरुजी हो, कोई ऐसे जिनको पता हो इसके बारे में पूरी तरह से, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, उनसे आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए। तो जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप जानते हो किसी को जिनसे आप ये प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं तो उनसे ले सकते हैं। अगर आप रेकी मास्टर को जानते हो किसी को तो उनसे आप पूछ सकते हो जिनसे आपने रेकी सीखी है। या फिर अगर आप चाहो तो मुझे भी एज ए गाइड कंसिडर कर सकते हो, और मैं गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये पूरी तरह से सक्सेसफुली होगा। लेकिन आज जो हमने देखा कि इसको किया जा सकता है, आसानी से हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जो मैंने अभी अभी बताए। तो क्या इससे प्रिकॉशंस ना ले तो कोई गलत हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई गलत नहीं हो जाएगा, कोई अलग से पाप नहीं लग जाएगा। बट थिंग इज कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, इमीडिएटली ठीक नहीं हो रही है, और यही तो सबसे पहले प्रॉब्लम था, ठीक है। इसीलिए अगर उसको ठीक रखना है, अपनी लाइफ की सारी बाधाओं को दूर करना है और एक हैप्पी लाइफ जीना है, तो उसके लिए ये करना जरूरी है जो मैंने अभी आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, ओके। और जब आप करेंगे तो आप ये सारी चीजों को सही तरीके से रिजॉल्व होते हुए देखेंगे, राइट। चले, अब मैं आप लोगों को कुछ अफर्मेशंस बता दूं, ठीक है। अफर्मेशंस फॉर कॉर्ड कटिंग। जब आप कॉर्ड कटिंग करने जाएं तो आप क्या सोच सकते हो? सबसे पहले कि आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स दैट नो लॉन्गर सर्व। आप बोल सकते हो कि मैं जो भी नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स लगे हुए हैं किसी का भी, उसे मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूं। मुझे उससे अब कोई फायदा नहीं है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरा, आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम अनहेल्दी अटैचमेंट्स एंड ओपन स्पेस फॉर लव एंड जॉय। मैं अपने आप को फ्री करता हूं ऐसे कोई भी अटैचमेंट से, और मैं अपनी लाइफ में प्यार और खुशी को अलाउ करता हूं, ठीक है। एंड नंबर थ्री, आई एम होल एंड लेट गो ऑफ द पास्ट इमोशनल बर्डन। मैं पूर्ण हूं और मैं अपने पास्ट के जितने भी भावनात्मक बर्डन्स हैं, बोझ हैं, उसे मैं जाने देने के लिए तैयार हूं। जब ये इस टाइप के आप अफर्मेशंस करेंगे तो आपको वो कॉर्ड कटिंग करने में आसानी होगी। मान लीजिए आपने कॉर्ड कटिंग का कर लिया है, अब फॉरगिवनेस भी कर लीजिए, माफी भी मांग लीजिए। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स फॉर पास्ट हर्ट। Forgiveness, okay? I release resentment, anger and choose to embrace love and peace, okay? मैं अपने अंदर की जो भी दर्द है, जो भी गुस्सा है, जो भी मन मिटाव की भावनाएं हैं, उसे मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूं, और प्यार और शांति को अंगीकार कर रहा हूं, उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। नंबर थ्री, आई फॉरगिव टू फ्री माई हार्ट एंड माइंड फ्रॉम इमोशनल चेन।
ये जो भावनात्मक चेन्स लगे हुए हैं, इसे मैं पूरी तरह से फ्री करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ और मैं इन सारी चीजों को छोड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ आप अफर्मेशंस बोल सकते हो। ये आपके भाव के ऊपर है, आपने सिंपल उसे जाने देना है, लेट गो करना है, माफ कर देना है, या तो माफी मांग लेनी है। एंड देन लास्ट वन, अफर्मेशंस फॉर लविंग रिलेशनशिप। कॉर्ड कटिंग हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, अब हम लविंग रिलेशनशिप को इनवाइट कर रहे हैं। आई एम वर्दी ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड हेल्दी रिलेशनशिप। मैं प्यार, सम्मान और एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल काबिल हूं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। आई अट्रैक्ट लविंग, काइंड एंड रेस्पेक्टफुल पीपल इनटू माय लाइफ। मैं जो भी मुझसे प्यार करने वाले हैं, मुझसे हमेशा अच्छे से बिहेव करने वाले हैं और जो मुझे इज्जत देने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही आकर्षित कर रहा हूँ। गलत लोगों को नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही लविंग, काइंड और रेस्पेक्टफुल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई ओपन माई हार्ट टू लव एंड अलाउ माई सेल्फ टू गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। सो मैं अपने दिल को, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल रहा हूँ प्यार को अपने अंदर आने देने के लिए, सो दैट मैं प्यार दे भी सकूं और प्यार को रिसीव कर सकूं। मैं अब बिल्कुल तैयार हूं, मैं बिल्कुल ओपन। ऐसे अफर्मेशंस करके आप आराम से कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? राइट। सो अगर हम लोग कॉर्ड कटिंग के जो स्टेप्स हैं उसको हम देखें, तो इसमें हमें सिंपल विजुलाइज करना है। ओके, अगर आपको रेकी पता है तो प्रोटेक्शन ले लेना है, चौकोरे का एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेंगे। एंड देन मेंटली हम उस इंटेंशन को बोलेंगे कि मुझे अभी इनसे कॉर्ड कटिंग करना है। एंड देन आप उस कॉर्ड को काटते हुए विजुलाइज करेंगे और हाथ से ऐसे कैंची बनाकर काटेंगे। और फिर हम सोचेंगे कि हम अब फ्री हो गए हैं, अब हमारी लाइफ बेटर हो गई है। ऐसा आप 5 से 10 मिनट आराम से बंद कमरे में कर सकते हो। जैसे अभी आप आराम से बैठे, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम से बैठे हैं, आपको पता है किससे आपको प्रॉब्लम है। आंख बंद कर लेंगे आराम से। आंख बंद करके आप उनसे मिलने का, उनसे बात करने का भाव करें, चाहे वो कोई भी हो। अभी इस लाइफ में है तब भी, अगर वो इस लाइफ में नहीं है तब भी उनसे एक बार कनेक्ट होइए, क्योंकि आपको कॉर्ड कटिंग करना है। और इस कॉर्ड कटिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले हम अभी अपने आप को प्रोटेक्शन देंगे। चौकुरे 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 मुझे प्रोटेक्ट करो, ऐसा सोचते हुए अपने चारों तरफ वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी को विजुलाइज करें। और साथ में ये भी विजुलाइज करें कि जिनके साथ आपका प्रॉब्लम है उनका एक कॉर्ड, एनर्जेटिक कॉर्ड आपसे कनेक्ट है। चाहे वो यहाँ कनेक्ट हो, चाहे यहाँ कनेक्ट हो, चाहे यहाँ कनेक्ट हो, या कहीं पे भी हो, विजुलाइज करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉर्ड यहाँ लगा, और जब आप इसे विजुलाइज कर रहे हो तो उनके साथ में जो भी दिक्कत है उसे मानते हुए सबसे पहले आप उन्हें कहें और अपना इंटेंशन क्रिएट करें कि मैं ये कॉर्ड कटिंग करना चाहता हूँ, मुझे अब ये जो भी प्रॉब्लम है उसे समाप्त करना है। फिर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्षमा देनी है तो क्षमा दे सकते हो कि आई फॉरगिव एंड आई सीक फॉरगिवनेस। एंड रिलीज कीजिए उस पर्टिकुलर कॉर्ड को। आप बोले कि मैं इस पर्टिकुलर एनर्जेटिक कॉर्ड को रिलीज कर रहा हूँ, अपने आप को प्यार के लिए पूरी तरह से फ्री कर रहा हूँ। और ऐसा सोचते हुए अपने हाथों से 2 उंगलियों से कैंची बनाकर उसे काट दीजिए, और मन में भाव कि ये कॉर्ड कट गया है। अब आपका ऑरा पूरी तरह से सॉलिड है, कोई ऐसा नेगेटिव कॉर्ड नहीं लगा हुआ है। और आप फ्री महसूस करें, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करें, एंड अपने हार्ट को खुलते हुए देखें और देखें कि अब आप पूरी तरह से लव एनर्जी से भरे हुए हैं और अब आसपास के लोगों के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप बन रही है। इस हीलिंग को होने दें, जस्ट अलाउ करें और नहीं मन बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप जो मैंने अफर्मेशंस बताए उसे आप आराम से अपने लैंग्वेज में अपनी तरीके से लिख लें, एंड उसी को आप रिपीट करके ये पर्टिकुलर प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये क्लास जिसमें आपको मैंने सिखाया कि एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में लव एनर्जी को अट्रैक्ट कर
अपनी ऑरा को लव मैग्नेट बना सको, सो दैट आप घर में, पड़ोस में और ऑफिस में एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर सक्सेसफुल लाइफ जी सको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, और जो लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, एक एक मिनट के वीडियोस हैं, जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो उसे भी लोगों को शेयर कीजिएगा। और मैं अभी जो 16 श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस पर्टिकुलर पक्ष में इस जगह पे 15 दिन का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं डेली एक एक मिनट का वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, जिसको आप देखकर समझ पाएंगे कि किस टाइप से हम अपने आप को पूरी तरह से लव एनर्जी से भर सकते हैं, अपनी लाइफ में गुड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये कल से शुरू हो रहा है। एक एक मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा। फिर बीच में जब टाइम मिलेगा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो में फिर वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से अगले हफ्ते फिर हम ऐसा ही क्लास करेंगे। आई होप कि अगले हफ्ते आप जरूर आएंगे, भर भर के आइए, सही तरीके से लाइव क्लास कीजिए। और मैं आपको अब अगले सेक्शन में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. Thank you very much.